मेरे भाई बहन बिहार स्टेट का इंतजार कर रहे थे, वो वैकेंसी आ चुका है। ठीक है, देखिए उस वैकेंसी को समझेंगे, उसमें क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, हमें कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं और हमें अप्लाई करने का तरीका क्या है, ये ऑनलाइन माध्यम से होगा या ऑफलाइन माध्यम से होगा, इन सारी बातों को हम अभी तुरंत देखेंगे। और इसका एज लिमिट क्या है, प्लस ये कब से भरा जाएगा, कितने दिन तक लास्ट डेट है, फी पेमेंट करने का कब तक डेट है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए देखो, बिहार स्टेट 2025, बिहार स्टेट में ये 2025 में वैकेंसी आया है। इसकी कल से फॉर्म डेट, यानी कल से फॉर्म अप्लाई होने लगेगा। जो व्यक्ति नहीं भरे हैं उसको जाके भर दीजिएगा। आवेदन तिथि इसका 8 सितंबर 2025 है, 25 से अप्लाई होगा ये। और उसके बाद से ऑनलाइन की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 तक निर्धारित की गई है। अभी तक यही निर्धारित किया गया है। और इसको हम क्या करेंगे, ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट भी करेंगे निःशुल्क। जब पेमेंट करने का अंतिम तिथि 16 सितंबर को ही बताया गया है, 16 सितंबर को ही हम क्या करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखें तो हमें हो सकता है कहीं इसमें डेट बढ़े, नहीं भी बढ़ सकता है। इसके आगे देखिए परीक्षा तिथि, परीक्षा तिथि इसका कब होगा, तो 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में ये क्या होगा, आपका परीक्षा तिथि होगा। और ध्यान दे, जब एडमिट कार्ड की बात करेंगे तो एडमिट कार्ड की बात करेंगे तो परीक्षा से पहले ही आएगा। यानी कि ये जो दिया है 4 अक्टूबर, इससे पहले एडमिट कार्ड मेरा आ जाएगा। उसके बाद से परिणाम की बात करें, मान लिया मैं एग्जाम दे दिया, तो एग्जाम देने के बाद कब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो 1 नवंबर निर्धारित किया गया है, बताया गया है कि 1 नवंबर तक क्या है, इसका पूरे अच्छे तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। न्यूनतम आयु की बात करें तो जो भी व्यक्ति हैं 21 वर्ष, यानी कि जिसका उम्र 1 अगस्त तक 21 वर्ष हो गया है, वो व्यक्ति इसको फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ जो बीएड किए हुए हैं वही इस फॉर्म को भरेंगे ना, ध्यान दीजिए। यहाँ पे अधिकतम इसकी न्यूनतम आयु तो इसकी 21 वर्ष होगी, महिला हो या पुरुष हो या किसी भी कैटेगरी से हो, SC ST हो, ABC हो या जनरल हो, कोई भी कैटेगरी है, न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। लेकिन बात करें अधिकतम की, अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। लेकिन इसमें भी हम बात करें 37 वर्ष किसके लिए है, ये OBC जनरल के लिए है। लेकिन SC ST के लिए अधिकतम आयु महिला के लिए निर्धारित किया गया है, महिला के लिए 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। महिला की जो SC ST है उसको 40 वर्ष बताया गया है, BC और EBC है उसके लिए। और यहाँ पे अधिकतम आयु SC ST के लिए, ये तो था EBC के लिए, BC के लिए। लेकिन अधिकतम आयु जो महिला होगी या पुरुष होगा, महिला पुरुष SC ST के लिए 42 वर्ष है। अगर बात करें SC ST का जो न्यूनतम 21 वर्ष हो जाएगा, अधिकतम 42 वर्ष SC ST के लिए हो जाएगा। लेकिन जितने भी BC EBC हैं इसके लिए, पुरुष के लिए 37 वर्ष अधिकतम आयु हो जाएगा और अधिकतम आयु महिला के लिए 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कीजिए। और देखिए इसका एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में होता क्या है, 8 से और 10 तक हमें टीचर बनना है तो हमें बीएड किए होना चाहिए। आप अगर बीएड किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जितने भी व्यक्ति जो कि दिव्यांग है उसको हमें 5% की क्या होगी, छूट मिलेगी। और 5% छूट मिलने के साथ ही साथ हमें जब बीएड करेंगे या ग्रेजुएशन किए होंगे उसमें 50% सभी के लिए परसेंटेज होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को हम भर सकते हैं। तो जाइए इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और इस फॉर्म पे ध्यान दीजिए, कल ही से ये फॉर्म भरा जाएगा और 16 सितंबर तक ही भरा जाएगा। तो ये कम समय है, कम समय में भरना है। जाइए इसको भरिए और इसकी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।